शास्त्रों में पूजन के श्रेष्ठ समय प्रातःकाल और गोधूली बेला का महत्व। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि पूजा दिन में करें या रात में। काम, ऑफिस और नाइट शिफ्ट के कारण सही समय कैसे निकालें। हमारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों ने इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूजा और साधना के लिए दो समयों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। प्रातःकाल और संध्याकाल, गोधूली बेला। प्रातःकाल का शास्त्रीय महत्व। शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल सूर्य उदय से लेकर सुबह लगभग 9 बजे तक माना गया है। यह समय सत्व गुण से युक्त होता है, जब मन शांत, निर्मल और एकाग्र रहता है। गायत्री साधना का विशेष समय सूर्य उदय से 2 घंटे पूर्व, सूर्य उदय के 2 घंटे पश्चात। उदाहरण, यदि सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है तो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक गायत्री साधना अत्यंत फलदायी मानी गई है। इसी कारण अधिकांश साधक, गृहस्थ और सन्यासी गायत्री मंत्र, सूर्य उपासना और जप साधना इसी समय करते हैं। जो लोग व्यस्त रहते हैं वे सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच कम से कम 1 घंटा अपने लिए निश्चित रूप से निकालें। संध्या काल और गोधूली बेला का रहस्य। संध्या वह पवित्र समय है जब दिन और रात्रि का संगम होता है। शास्त्रों में इसे अत्यंत शक्तिशाली और सूक्ष्म काल माना गया है। गोधूली बेला क्या है? सूर्यास्त के बाद के 48 मिनट, यही समय गोधूली बेला कहलाता है। प्राचीन समय में जब गायें चरागाह से लौटती थीं, उनके खुरों से उठने वाली धूल को चंदन के समान पवित्र माना जाता था। इसी कारण इस समय को गोधूली कहा गया। आज भले ही वह वातावरण न रहा हो, लेकिन इस समय की आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। व्यस्त लोगों के लिए विशेष मार्गदर्शन। जो लोग ऑफिस में रहते हैं या देर से घर लौटते हैं, जो यात्रा में होते हैं, वे गोधूली बेला के समय चलते फिरते ही अपने इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र का मानसिक जप प्रारंभ कर सकते हैं। आजकल हर शहर का सनराइज और सनसेट समय आसानी से उपलब्ध है। उसी के अनुसार गोधूली बेला का अनुमान लगाया जा सकता है। साधना में बैठकर जप का महत्व। बैठकर की गई साधना का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माला जप के साथ जब हम अपने इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो मंत्र जप के घर्षण से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। वही देवता का स्वरूप साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और साधक के चित्त, बुद्धि और कर्मों को शुद्ध करता है। इन समयों में किन बातों से बचें? प्रातःकाल और गोधूली बेला में विशेष रूप से झूठ, छल और फरेब से बचें। काम विकार से दूर रहें। क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। अनावश्यक यात्रा प्रारंभ न करें। यह समय भक्ति, मौन, जप और आत्मचिंतन के लिए है। भोजन का शास्त्रीय नियम। सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक भोजन न करें। इसके बाद ही भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। जैन परंपरा में आज भी सूर्यास्त से पहले भोजन की परंपरा निभाई जाती है, जो आध्यात्मिक ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है। इसलिए आज भले ही हम ऋषि मुनियों जैसी कठोर तपस्या न कर सकें, लेकिन उनकी बनाई हुई प्रातः और संध्या साधना की पद्धति आज भी हमारे जीवन को शुद्ध, सुरक्षित और संतुलित बना सकती है। इसलिए सुबह 9 बजे से पहले और गोधूली बेला में इन दोनों समयों को गंभीरता और श्रद्धा के साथ अपनाइए